अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाकर नाम है। बाकर भाई, आप क्या करते हैं? मैं हेड ऑफ सीए प्रोग्राम हूँ केएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज में। वेरी नाइस। मतलब ही और मुखलिस दोस्त की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र? मुखलिस दोस्त वो होता है जो घंटों आप उसको वेट कराएं लेकिन वो आपका वेट करे, 2-2 घंटे वेट करे और कोई शिकवा शिकायत ना लेके आए। और ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरे दोस्तों ने बहुत वेट किया मेरा और मैं बहुत नाइंसाफ़ी के साथ उन्हें वेट कराता था, लेकिन उनकी मुखलिसी ये थी कि वो वेट कर लेते थे मेरे लिए। एक ही चीज़ में आपने दोनों की डेफिनेशन बता दी, मतलबी की और मुखलिस दोस्त की। बहुत अच्छा किया आपने। सवाल है कोई? सवाल मेरा ये कि मैं आपकी और मेरी स्कूलिंग सेम जगह से रही है। अरे वाह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जो स्कूलिंग में हमारा डिसिप्लिन रहा है उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई तो उसमें आपने कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया? यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था उसमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया आपने? नहीं किया। नहीं किया। सर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बहुत। हमारा ऑल डे स्कूल होता था, बड़ा टफ स्कूल हमने गुजारा वहाँ पर। तो अब यह है कि जो इतने टफ मॉल से बचपन से ही गुजरे, सुबह 5:15 बजे स्कूल पहुँचते थे, शाम 6:30 बजे वापस आते थे। तो इतनी ख्वारी के बाद अब जब आसानी की ज़िंदगी शुरू हुई है तो हर वक्त ये कॉन्फिडेंस रहता है खुदा ना खास्ता ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से मेहनत करने की एबिलिटी है हमारे अंदर। तो ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा, और जो इन्होंने बात की पेशेंस एंड परसेवरेंस, वो वहाँ से हमने बहुत सीखी। वहाँ से सवाल हो गया आपका? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आकाशा। आकाशा, आप क्या करती हैं भाई? ट्रेनिंग इंजीनियर हूँ अभी। आप ट्रेनिंग इंजीनियर है? माशाल्लाह। एविएशन इंडस्ट्री में ही है? जी जी। एविएशन आपसे कर रही जी। यार अच्छा ये बताओ कि मुखलिस दोस्त और मतलबी दोस्त की क्या पहचान? मुखलिस दोस्त ना वो होता है जो आपको उधार दे और वापस ना मांगे आपसे। पागल होता है ये तो, बेवकूफ होता है ये तो। क्यों ना मांगे भाई? तो दोस्तों पे खर्च करके वापस कौन मांगता है? तो फिर उधार क्यों कह रहे हैं आप उससे? मुफ्ता क्या है? मुफ्ता जो भी दे बस वापस ना मांगे। अच्छा, मतलबी दोस्त क्या होता है? मतलबी दोस्त क्या होता है? मतलबी दोस्त देता ही नहीं है, टरखा देता है। ये बात भी ठीक है। तो क्या हो गया आपको? कोई याद आ गया आपको? नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो लेके कर्जा वापस नहीं करता। अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा अमेरिका के ऊपर है भाई। फैक्ट्स। अच्छा आकाशा, को सवाल भी करोगे? अब मुस्कुराती रहोगी? जी जी। तो करो, खत्म करो इस बात को। अब करो भाई। चलो हंस लो, पहले हंस लो, पहले हंस लो, हंस लो। चलो बताओ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि अगर आप लोग फ्लाइट में हैं और आपको पता टर्बुलेंस ना बहुत ज़्यादा है और आपको पता चले कि मतलब प्लेन बिल्कुल क्रैश होने वाला है, बिल्कुल आखिरी टाइम है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ कौन हो उस वक्त? मतलब फैमिली में से या सेलिब्रिटी कोई होना चाहिए? ऐसे मौके में तो मौलाना तारिक जमील हो तो ठीक लगेगा। आप बताओ, आप कोई गुनाह वाली बात बता दो। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई मेरे साथ बैठे मरने के लिए? हाँ, मतलब खुद तो मरना है, आपको चाहने वाले को भी। ख्याल किसका आएगा? घर वालों का। ये दो अलग सवाल है। हाँ, ये बिल्कुल अलग सवाल है। किस चाहते हैं कि वो भी मर जाए और चाहते हैं ख्याल है? आप किसको अपने साथ मरता हुआ देखना चाहते हैं? मैं किसी वो परसिस्टेंट है। अरे मैं इसलिए नहीं रखा था मौलाना तारिक जमील को, मैंने इसलिए रखा था कि आखिरी वक्त में वो अच्छी नेक आदमी है, शायद बच जाए, जहाज बच जाए, यूं करके निकल जाए। लेकिन हाँ, सवाल बड़ा मॉर्बिड सा था। मैं अच्छा कोई हो भी, फॉर एग्जाम्पल दुनिया की सबसे हसीन खातून बैठी हुई है मौत के वक्त। क्यों? मैं मेरी ख्वाहिश बता रहा हूँ ना। मैं अच्छा लगता है मतलब दुनिया का सबसे हसीन मर्द बैठा हो, हसीन के साथ खातून चल रही थी। ज्यादा सवाल बनता था। मैं को हसीन नहीं मानते मतलब? मैं ये अलग जहाज में जा रहा है। बहुत जहाज है गिरने के लिए। बैठ जाओ आकाशा, तुमने ऐसा खतरनाक सवाल पूछा, डार्क। ऐसा कभी हुआ है जहाज में एकदम हालत खराब हो गई हो? नहीं, मैं सो जाता हूँ। मैं भी सो जाता हूँ। मैं तो जहाज ये ऊपर गया, मैं सो गया। मैं ऊपर जाने से पहले सो जाता हूँ। मैं रनवे पे सो चुका हूँ। तो हाँ नहीं, मैं बस मुझे नींद आ जाती है फौरन। हाँ। बल्कि एक दफ़ा मैं आ रहा था, टर्की से आ रहा था, तो कमर्शियल था। ठीक। तो वो हमारे साथ क्रिएटिव हेड थी एक कंपनी की, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत डर लगता है। मैंने यार आपने घबराना नहीं है, आपको कोई हो तो आप मुझे कर लेना, हम बातचीत कर लेंगे, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस वक्त भी आपने कोई मौका छोड़ा नहीं? मैं सो गया। हाँ,
जब मैं उठा तो हम लैंड कर रहे थे और वो उनकी ऐसी बैठी हुई थी, उन्होंने बात ही नहीं की। उनको समझ नहीं आ रहा था, कोई टर्बुलेंस हुई होगी पता नहीं क्या, मैं तो सो रहा था, मुझे लगा झूला मिल रहा है कोई। अच्छा, जब टर्बुलेंस हो रही हो ना और मेरे साथ कोई बैठा हो, मैं और डराता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि जब ऊपर टर्बुलेंस होती है तो क्रैश नहीं करता, तो बस इसलिए मैं कभी टेंशन में नहीं आता हूँ। एविएशन वाले शायद अग्री करें कि शुरू के 7 मिनट और लैंडिंग वाले से पहले के 7 मिनट सबसे क्रूशल वो होते हैं। ऐसे ही है, तो ऐसा है नहीं है, तो मैं वो दोनों 7 मिनट 14 मिनट तो मैं सोता हूँ। और अगर हो रहा होता है, देखो अब जब हो रही होती है ना जहाज गट 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 गट, तो मैं कहता हूँ यार देखो अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मैं दुआएं पढ़ चुका होता हूँ, तौबा कर ली होती है, फिर मैं दूसरों को छेड़ता हूँ और मैं बता भी ये रहता हूँ, पता भी नहीं चलेगा। यूं 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 अगला वाला क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा।